Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do a subsection called problem solving technique. This subsection is from Unit 3, Cognitive Behavior Modification. Unit 3 is from Block 2, Group B, MPC 023, Interventions in Counseling. You must be knowing, if you have subscribed my channel, then you must be knowing that I am making small videos of a particular unit so that it would be easier for you to understand, and that would be very precise. If I will make small videos, I can explain more about a particular topic. So this is the fourth video of this unit. Let us start. प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक एज नेम सजेस्ट. प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करना. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम दे आर टॉकिंग अबाउट. प्रॉब्लम कैन बी एनीवेयर. इट कैन बी इन द स्कूल, कॉलेज, होम और लाइफ सिचुएशंस. तो जगह जगह पे हमें लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है. बहुत सारी सिचुएशंस में हो सकती है, जैसे मैंने अभी बताया, स्कूल, कॉलेज, होमवर्क और लाइफ की कोई भी सिचुएशन में हो सकती है. तो ये एक बहुत अच्छा टूल है अगर ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. तो एज अ प्रोसेस ये स्टेप वाइज किया गया. इसको हमने देखे कई वर्ड्स में बताया है, जैसे कि ये एक टूल भी है, ये एक स्किल भी है और एक ये प्रोसेस भी है. सो हाउ इट इज़ अ टूल, हाउ इट इज़ ए स्किल एंड हाउ इट इज़ अ प्रोसेस, वो इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि tool, as a tool, it helps us to solve problem, to achieve goal, and as a process it involves several steps. We are going to read about these steps which this problem solving technique uses. So that is why they are saying that it is a process, and as a skill also it is used. So how it is how it can be used. So problem solving has two distinct phases. इसके दो फेज होते हैं. एक है प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज एंड दूसरा है प्रॉब्लम सोल्यूशन फेज. देयर आर टू फेजेस, प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज एंड प्रॉब्लम सोल्यूशन फेज. प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज हैज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. व्हाट आर दे? इसके जो प्रॉब्लम डेफिनेशन फेज जब आता है तो इसमें प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए? प्रॉब्लम बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, प्रॉब्लम ब्रीफ में बताई जानी चाहिए, एंड आपकी फीलिंग्स प्रॉब्लम्स के लिए, आप प्रॉब्लम्स के बारे में आपकी फीलिंग क्या है, इट शुड एक्सप्लेन दैट. तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग, व्हेन यू आर डिफाइनिंग योर प्रॉब्लम, इट शुड बी स्पेसिफिक, इट शुड बी ब्रीफ, एंड इट शुड एक्सप्रेस योर फीलिंग अबाउट द प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन solving problem. When we are solving a problem, then what are the steps? Whenever you are solving a problem, you have to do a brainstorming. Brainstorming means you have to use all the energy of your brain to find out the solution. What are the aspects? In different aspects you have to find the solution. तो brainstorm solutions का मतलब होता है आपके दिमाग में जितने भी इस प्रॉब्लम को लेकर सोल्यूशन आते हैं आप सबको यूज करें. evaluate their costs and benefits. उसके बाद जो आपने सोल्यूशन सोचे हैं उसके कितने बेनिफिट्स हैं, आपको कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान होंगे. So you need to find, first you need to list down all the solutions, and then you have to find out what are the advantages and disadvantages of each of the solutions that you are thinking about the problem. Now next step is decide on the best solution. ये तो क्लियर है कि जितने आपने सोल्यूशंस किए, आपने उसका फ़ायदा नुकसान देख लिया. अब आप उनमें से सबसे ऐसे वाले सोल्यूशन को ढूंढेंगे जिसमें फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है. तो यू विल चूज द बेस्ट सोल्यूशन. बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज. विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज मीन्स it doesn't mean that you need to do something wrong to get the solution. It means if suppose you want to reduce a weight, then you need to compromise upon your desires of eating junk food. सो अगर कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के साथ किसी से यूज़ हो जाओ, कोई आपको यूज़ कर ले. इसका मतलब ये होता है कि आप जब कुछ अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी जो इच्छाएं हैं जंक फूड खाने की, तली हुई चीज़ें खाने की, वो आपको छोड़नी होगी. दैट मीन्स यू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड. So हमेशा compromised is not in negative terms, it can be in a positive terms also. So that kind of compromise would be a positive one.
नाउ प्रॉब्लम सोल्यूशन फेज में क्या होता है? तो देयर आर सेवरल स्टेप्स विच आर यूज्ड इन प्रॉब्लम सोल्यूशन फेज. फर्स्ट स्टेप इज प्रॉब्लम डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डिफाइन योर प्रॉब्लम. यू हैव टू स्टेट द प्रॉब्लम in terms of what is the cause of the problem, and what you actually want, how this kind of problem should be solved, or how this problem is affecting your situation, your life, and how do you want to change it. सो इसमें जब प्रॉब्लम डेफिनेशन करते तो आपको ये बताना पड़ेगा, डिफाइन करनी होगी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में किस तरह से आपको असर कर रही है, और प्रेजेंट सिचुएशन जो है आपकी लाइफ की उस पर कैसा असर डाल रही है, और कैसे आप इसको चेंज करना चाहते हैं प्रॉब्लम को, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये प्रॉब्लम कर रही हैं. Next step is problem analysis. Problem analysis means you need to define the problem. You have to analyze and thought about different angles of this problem. Maybe that problem does not exist, but you are thinking in a particular angle. That is why you are feeling that it is a problem. So it enables to clarify more about the problem. So जब आप प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं तो आप प्रॉब्लम के बारे में डिटेल सोचते हैं और अलग अलग एंगल से सोचते हैं. आप जब अलग अलग एंगल या पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करते हैं, दूसरे एंगल से सोचना शुरू करते हैं, तो हमें लगता है यार ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, हम बेमतलब में इसको प्रॉब्लम समझ के बैठे हैं. तो कई बार प्रॉब्लम एनालिसिस के फेज में ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है. नाउ गोल सेटिंग, वी नीड टू सेट द गोल. थर्ड स्टेप इज वी नीड टू सेट द गोल, what you actually want to achieve. So when you will analyze the problem, then you will have to choose the goal, how and what you want to change. तो जब गोल सेटिंग करते हैं तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम क्या चाहते हैं. हमने प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, अब हमारा गोल क्या है, हम प्रॉब्लम को जड़ से निकालना चाहते हैं या कोई और तरीका है जिससे प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी. तो हमें वो तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि हम कैसे अपने गोल तक पहुंचे. तो गोल सेट करेंगे आप. Next, fourth step is generation of alternatives. Now you need to find different ways of realizing your goals, to achieve your goals. So you need to list down all the solutions which are possible. So इसमें जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव मतलब आप जितने भी आपको अपनी गोल तक पहुंचने के लिए रास्ते समझ में आते हैं, आप सबको लिस्ट डाउन कर लेंगे. और वो रियलिस्टिक भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जो रियलिस्टिक ना हो या इफ़ेक्टिव भी ना हो, लेकिन आप सारे सॉल्यूशंस लिख लोगे और फिर आप देखोगे कौन कौन से सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं उसमें. Decision making. Now next step is decision making. This is fifth step, where you need to decide which alternative is the best after finding cost and profit out of it. So when you will list down all the positive and negatives of every solution, then you will have to choose the best solution which would work to achieve your goals. तो जब आप ऐसा करेंगे, आपने जब सारे सॉल्यूशंस लिस्ट कर लिए थे तो आपने उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट भी लिख लेना है. अब उन सॉल्यूशंस के जब आपने पॉजिटिव नेगेटिव देख लिए तो आप ऐसे सॉल्यूशन को चूज करेंगे जिसमें पॉजिटिव ज़्यादा है, नेगेटिव कम है, और आप फिर उसको अप्लाई करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन. यू नीड टू इम्प्लीमेंट दैट सॉल्यूशन विच एवर यू हैव चोजन आउट ऑफ द गिवन सॉल्यूशंस, एंड देन you will evaluate it, how effective it was, and verify your strategy, how this solution is helping you, and how much your problem has been solved through this solution. तो जब इम्प्लीमेंटेशन मतलब अप्लाई करना उस सोल्यूशन को, जो आपने सोल्यूशन चूज कर लिया डिसीजन मेकिंग स्टेप में, तो उस स्टेप में चूज किया हुआ सोल्यूशन हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देंगे. और अप्लाई करने के बाद हम उसको इफेक्टिवनेस देखेंगे कि वो कितना इफेक्टिव था, कितना उसका असर हुआ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने में. और अगर हो गया तो हम अपनी टेक्निक्स को वेरीफाई भी करेंगे सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन हमने चूज किया था उसके हिसाब से. नाउ प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हम पढ़ रहे हैं, दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस मीन्स ये स्टेप ऐसे हैं जो कंटिन्यूएशन में चलते रहेंगे. हमने जब इम्प्लीमेंट कर लिया और हमें देखा कि हमारी प्रॉब्लम अभी भी बाकी है, तो फिर से हम लोग सेम प्रोसीजर शुरू करेंगे फर्स्ट से. प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, गोल सेटिंग, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, डिसीजन मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन. ये सारा पूरा साइक्लिक ऑर्डर में फिर से रन करेंगे. तो ये साइक्लिक प्रोसेस इसीलिए बोला है क्योंकि ये बार बार हमें ये रिपीट करनी होती है अनटिल हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लें और अपने गोल तक पहुंच जाए.
So friends, this was all about the unit 3 which today I have finished. I hope my videos are useful to you and in some way they are helping you. Do not forget to subscribe, share and like this video, and stay positive, stay connected, keep on watching. Thank you. Take care. Bye bye.